जय श्री राम, जय पंडोखर धाम। मैं पंडोखर धाम में आया हुआ था। मेरा नाम बदन सिंह पाल है और मेरे चैनल का नाम भी बदन सिंह पाल है। बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं और पंडोखर धाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं कभी कभार पंडोखर धाम आता रहता हूं और पंडोखर धाम की जो जेन्युइन जानकारी होती है वो नए भक्तों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि जो पुराने भक्त हैं पंडोखर धाम आते हैं उनको तो पंडोखर धाम के बारे में सारा नॉलेज रहता ही है। जो नए भक्त होते हैं वो फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और उनको पता नहीं चलता है तो काफी जगह खंगालते हैं, फिर सोचते हैं जाएं पंडोखर धाम में कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। वो सारी जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। आप लोग वहां से जाकर वीडियो देख लेना। जो नए भक्त हैं उनको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं पंडोखर धाम में आया हुआ था और पंडोखर धाम में अभी पार्क के अंदर हूँ। पार्क में यहाँ खड़ा था तो एक बहन जी हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं इनसे जानता हूँ कि ये पंडोखर धाम कब से आ रहे हैं और इनको पंडोखर धाम आने का जो उद्देश्य था, इनकी जो समस्या थी उस समस्या में समाधान हुआ कि नहीं वो भी जानेंगे और पूछेंगे कहाँ से आए। तो मैम अपना एक परिचय दीजिए। मैं भिंड से आया हूँ। भिंड से आई हैं आप? आपका शुभ नाम? मैं माधुरी। माधुरी नाम है आपका। तो प्रॉपर आप भिंड से आए, आप पूरी फैमिली के साथ में आए हैं? हाँ, मतलब अभी तो मेरी छोटी बहन है, उसके साथ में मैं आता रहता हूँ फैमिली के साथ। आप फैमिली के साथ में आती रहती हैं भिंड से। तो आप कब से यहाँ पे पंडोखर धाम में सबसे पहली बार कब आए थे? सबसे पहली बार मैं 2022 में आई थी, लेकिन मेरी सिस्टर है ना, उनको आराम मिला। उनकी कनपटी पे थोड़ा दाग था, उन्हें आराम मिला। दाग मतलब किस प्रकार का? काला धब्बा या कोई जैसे लाल कलर का छर जैसा दाग था? तो सबसे पहले वो आई थी, उनके साथ में आप आए थे? उनको अच्छा लगा, उन्हें आराम मिला तो मुझे भी देख के अच्छा लगा। ऐसा तो जो आपकी बहन थी वो आई, उसके लिए पहले उनने पर्ची कटवाई होगी। उस टाइम पे 2022 में कितने की पर्ची कटवाई थी? 11,000 की। 11,000 रुपए की पर्ची। वो क्या है, उनपे पेशी भी आती थी। हाँ, और थोड़ा भूत प्रेत भी आते थे। बहुत परेशान रहती थी उस प्रकार से। जल्दी मिलना है गुरुजी से, जा वजह से मतलब 11,000 रुपए की पर्ची। उसमें समय आपको याद है कितने दिन में नंबर आया था? 10 दिन में? 2 दिन बाद आ गया। 2 दिन बाद आ गया था 2022 में। 2022 में वो नंबर आया। नंबर आने के बाद में गुरुजी से मिलने के बाद में जो उनका ये दाग था, दाग कितने दिन में दूर हो मतलब सही हुआ? उन्होंने टाइम दिया 2024 का, तो 2024 में मतलब खत्म हो गया है। 2024 में वो दाग खत्म होगा। और जो उनको भूत प्रेत की कोई समस्या थी उसका? मेरे घर के देवी देवता है, उनकी थोड़ी समस्या है, थोड़ा सा सफेद दाग रहेगा बस। सफेद दाग रहेगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो उनका पूरी तरीके से ठीक हो गया, मतलब 99% भी हो गया, थोड़ा बहुत बचा। इतना आराम मिला हमें तो भगवान की तरह ही लगते हैं। तो फिर उनने जो बहन जी ने जैसे आपने पर्ची कटवाई आपकी, उनको यहाँ पे 7 अमावस्या करनी आनी होती है, वो सारी अमावस्या वगैरह उन्हें पूरी फॉलो की? पूरी। और यहाँ पे हवन वगैरह करवाया उनने? हवन करवा दिया उनने, 7 अमावस्या कर ली। तो ये है, बहुत अच्छी जानकारी है। लोग जो है ना सोचते हैं कि कैसा क्या होता है, तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जैसे कि आपने 11,000 से तो मिले, उसके बाद में आपने एक 3 दिन की रामायण के लिए पैसे जमा करवाते हैं वो करवाए होंगे 3300 रुपए। 3300 आपने वो जमा करवा दिए। 3300 जमा करवाने के बाद आपको 3 नारियल बंधन करने होते हैं जी, करे। 3 नारियल बंधन कर दिए, वो करीबन 300 रुपए के। 300 रुपए के नारियल बंधन करे। और इसके बाद तीसरा खर्चा आता है जो सबसे बड़ा खर्चा रहता है कि हम ये मतलब हवन करवाने का। हवन का आपका कितना खर्चा आया था बहन का? मेरी दीदी का मतलब टोटल 30,000 टोटल, मतलब हवन का ना पूरा टोटल। कि रामायण का तो अलग ही है ना? रामायण का अलग है। हाँ, हवन का होता है ना 3 दिन का हवन का। जैसे कि यहाँ पे पंडित जी को कपड़े देना, वस्त्र देना, और डेली का यहाँ पे दान करना, वो चढ़ावा जैसा चढ़ाना। तो मतलब 30,000 रुपया आपका हवन का हो गया, 3300 रुपया रामायण का हो गया, 300 रुपया नारियल बंधन का हो गया। और कोई प्रसाद वर्साद चढ़ाने के लिए बोला था गुरुजी ने कि आपको वहाँ पे बराधाम जाना है या कोई प्रसाद यहाँ पे चढ़ाना है? बराधाम बोला था। बराधाम क्या है, 150 का प्रसाद चढ़ता है। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना गुरुजी की वहाँ पे 5 किलो प्रसाद, 2 किलो प्रसाद, ऐसा रहता। आपको ऐसा नहीं बोला था? हम लोगों को नहीं बोला। आपको बोला कि आप बराधाम चले जाइए, प्रसाद चढ़ा देना, वैसे ही हो गया। ऐसा। तो आप अपने साधन पे बराधाम गए थे या फिर यहाँ से जो गुरुजी की गाड़ी जाती है उन पे गए थे? नहीं, मैं तो अपने भिंड से ही आते हैं ना, तो अपनी गाड़ी से आते हैं, अपनी गाड़ी से। हाँ, उसी से आते हैं। तो आप दर्शन करते हुए, आपको ऐसा कोई पर्सनल नहीं था दबाव कि आपको यहाँ से गाड़ी लेके जानी है? बस खुशी होती है ना, जब भी मन होता तभी घूमे तभी चले जाते हैं बराधाम ना। तो वे बोलते हैं कि जाओ बार-बार। हाँ, और जैसे 7 महीना है तो आपकी जो बहन है वो कहाँ, उनकी ससुराल? आपकी तो जैसे भिंड से आ रहे थे, उनकी कहाँ पे है? मतलब गांव है खड़ी पे। हाँ, वो मतलब यहाँ से काफी दूर है, ग्वालियर के आसपास ही रहेगा, ग्वालियर भिंड के आसपास, गोरमी की साइड रहेगा। तो वहाँ से आना जाना करीबन वही 70-80-100 किलोमीटर के आसपास होता होगा। तो हर मतलब अमावस्या के लिए वो आते रहे यहाँ पे अमावस्या ओढ़ने की, उनको उनका पति या कोई भी उनको लेके ऐसा आते होंगे। तो चलो, ये तो रही आपकी बहन की बात। बहन की जो समस्या है वो दूर हो गई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपकी ओर।
तो आप बताएंगे कि मतलब आपकी कुछ समस्या, जैसे आप भी 2022 से आ रही थी, तो आपने 2022 में पर्ची कटवाई थी अपनी समस्या के हाँ, लिए? मैंने कटवाई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला था 2026 तक आपको पुत्र होगा, लेकिन आपकी पुत्र वाली समस्या थी, मतलब हाँ, आपको बच्चे नहीं बच्चे हुए? नहीं। बच्चे नहीं हो रहे, तो तो आपका जो जैसे मायका आप कहाँ पे है आपका? भिंड में ही है, भिंड मतलब में, भिंड जिले में ही है, हाँ, बस गाँव का चेंज है। गाँव का चेंज है बस। हाँ, तो आपका ठीक है, भिंड से ही आप आ रहे हैं। तो आप बच्चों के लिए कितने साल, आप शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी। 2020 में हुई थी, आप 2022 में गुरुजी के यहाँ गए। हाँ, 2 साल में ही आपको लगने लगा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो 2022 में आके आपने कितनी की पर्ची कटवाई आपने? मैंने तो 1100 की कटवाई। आपने 1100 की उसी टाइम पे सिस्टर के साथ में ही कटवाई थी कि बाद में? नहीं, मैंने तो बाद में कटवाई, उनका काम बनने लगा तो मैंने देखा, मैंने मेरी हाँ। दीदी का काम बनना है तो मेरा भी बनेगा। हम्म। तो आपने उसके बाद में जो 1100 रुपये की पर्ची कटाई, आपका कितना समय लगा था नंबर में? मेरा नंबर में समय करीबन दूसरे महीना में आ गया था। आपका मतलब पर्ची कटवाने के बाद 2 महीने में नंबर आपका आ गया था 1100 रुपये की पर्ची में। आपने गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने एक पर्ची दी होगी आपको, जी, जैसे पर्ची नहीं अंदर देते पर्चा कि देती हाँ है। बताते हैं पर्चे में कि इतने समय तक आपको बच्चा होगा और वो सारी चीजें, तो आपको पर्चा दिया होगा, उसमें कितने साल तक का लिखा था? 2026। 2026, अभी 2025 है। हाँ, और 2026 ही साल डला है कि उसमें कोई डेट वेट भी डली है? बस डेट नहीं डली, खाली 2026 ही डला है, 2026 2026 के अंदर आपका काम हो हो जाएगा। जाएगा। तो 2000 जैसे आप 22 से आए, 22 में ही आपका मिलना हो गया, 23 में तो नहीं हुआ कि 22 में ही मिलना हो गया था ना पर्ची का? मुझे इतना भी याद नहीं है, शायद 30 में हुआ होगा, मुझे इतना याद चलो नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने 23 में, पर्ची हाँ हाँ कटवाई। कोई नहीं। तो अभी जैसे कि आपने वो आप गुरुजी से मिले, मिलने के बाद में जैसे यहाँ के नियम है कि अमावस्या करनी होती है 7 महीने, हर बार लगातार आना होता है, बहन का तो आपको पता ही है, तो आपने वो अमावस्या वगैरह पूरी की है? हाँ, उन्होंने की है। नहीं, आपकी आपकी मेरी भी हो गई, आपकी भी अब हो हो गई, गई। अभी हो गई। हाँ, 7 अमावस्याएं आपकी लगातार, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, शायद आपको पता हो या ना हो, आपकी बहन ने तो की, क्योंकि कैसा होता है कि जैसे 7 अमावस्या पूरी करनी होती है, जैसे आपने 3 अमावस्या करी और चौथी छोड़ दी, तो 3 अमावस्या फिर खंडित हाँ, हो तो जाते वो हैं, कट जाती कट है, फिर जाती हैं। मानता ही नहीं होती है, हाँ, फिर दोबारा से फिर फिर करना दोबारा पड़ता से स्टार्ट से फिर 1-2 से है। गिनते हाँ। लेके फिर 10 लगातार 7 महीने तक आना, तब जाके पूरी अमावस्या होंगे। तो आपकी इसी प्रकार से कंप्लीट हुई ना, बीच में कोई गैप तो नहीं हुआ? जी नहीं, अभी कोई गैप वैप नहीं हुआ, सब कुछ। लगातार आपने 7 अमावस्या कर ली, 7 हाँ, अमावस्या कर ली, रामायण के लिए पैसा दे दिया होगा सब कुछ। और नारियल बंदन कर दिए मेरी होंगे, हवन हो नहीं, गया आपका? 7वीं अब हो गई अमावस्या, मेरी अगले 6वीं है अभी। 6वीं इस बार आप आए जब मेरे से मिले, 7वीं अमावस्या आप करने अगले बार आएंगे 1 महीने बाद। तो आपने हवन वगैरह भी करवाया? जी, आपने सब कुछ। करवा लिया। आपका कितने का हवन हुआ? मेरा तो 18,000 का। 18,000 का। सभी का अलग अलग रहता है शायद, मेरे मुझे क्या लगता है है, थोड़ा मेरे पास थोड़ा पैसा पैसा कम कम है, था, मैंने विनती करी तो विनती मेरा करी तो हो गया। हो तो गया। आपका हवन हो गया, तो हवन के लिए आप पति पत्नी दोनों लोग आए होंगे? हाँ जी, और अमावस्या करने के लिए दोनों लोग आते हैं कि आप किसी के साथ में आते हैं फैमिली पहले के? आते थे दोनों लोग, लेकिन क्या है, मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए काम हाँ, काम करने, पे काम तो करने के लिए। मैंने पूछ ली हाँ, कि हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप उनकी कॉपी कटवा लिया करो हाँ, पर्ची। पर्ची कटवा लिया करो, तो वो अभी नहीं आ पाते, आप आ जाते किसी के भी साथ में। जी। तो आपकी लास्ट में एक अमावस्या रह गई है, हमन आपने करवा लिया है, आपका जो भी हमन 17-18 हजार का हुआ वो हमन हो गया, बस आपको अभी समय का इंतजार करना है। और अमावस्या होने के बाद में भी आप आएंगे या नहीं आया करेंगे, कि खाली समय का इंतजार करेंगे? नहीं, मैं समय का इंतजार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस चीज का इंतजार, मेरा काम बन जाए फिर तो मेरे लिए तो भगवान है, नहीं नहीं, भगवान अभी को तो ठीक है, अभी अगले महीने, अभी तो 2025 से, अभी अभी आते ही रहूंगा। एक साल बची है आपकी, मतलब हाँ, 26 के अंदर कभी भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा हूँ, जैसे अगले महीने में आपकी अमावस्या पूरी हो मैं जाएंगी। आपका तो मतलब समझ रहे हैं, नहीं छोड़ दो कि हाँ, नहीं तुम्हें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा होता है ना, जैसे किसी के पास समय नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, तो सोचता है कि भाई अमावस्या मेरी हो गई और मतलब है ना, मैं फिर 1 आध महीने का गैप करके कभी भी आती रहूंगी या नहीं आ पाऊंगी, तो फिर भी चलेगा ऐसा करके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगले महीने आपकी अमावस्या होगी, पूरी हो मैं जाएंगी, तो पूरी हो जाने के बाद में उसके बाद में, अभी जैसे कि ये फरवरी मार्च है, मार्च में आपकी, अप्रैल में आओगे तो आपकी अमावस्या पूरी हो जाए, अप्रैल के बाद जहाँ मई में आओगे, जून में आओगे, जुलाई में आओगे कि नहीं आओगे, ऐसा बोलो? जहाँ तक है तहाँ तक आता रहूंगा, आते रह लेकिन गए। क्या है, अगर पैसे की कमी होगी हाँ, तो तो नहीं आ पाए, एक महीना छोड़ के आ जाया हाँ 1 आध करूंगा महीने बस। छोड़ के भी आ जाएंगे। हाँ, ये है बहन जी का कहना कि मेरी अगले महीने अमावस्या पूरी होगी और अमावस्या पूरी हो जाएंगी, इनने हवन तो अपना करवा ही लिया है, और जैसे भी अगर इनकी व्यवस्था बनेगी, मिडिल क्लास घर से है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये मतलब है ना गाड़ी करके आए, मतलब किसी भी साधन वगैरह से आती रहती है। यहाँ से इनकी जो घर की दूरी है करीब है ना 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ से भिंड रहेगा, तो आती जाती रहेंगी, और बाकी 2026 में इनका काम होगा। तो अभी तो फिलहाल हम इनका नंबर वगैरह आपके यहाँ शेयर नहीं कर सकते, हम इनसे कभी दोबारा मिलेंगे वीडियो के माध्यम से।
और 2026 में इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जो संतान प्राप्ति के लिए ये यहाँ आए हुए थे, इनका यहाँ पे काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ की विधि विधान है ये सारे फॉलो कर रहे हैं, जिनसे जितने इनके हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग हमारे वीडियो को वहाँ शेयर भी कर सकते हैं। जो पहली बार लोग आना चाहते हैं, हमारे चैनल पर सभी प्रकार के जानकारी वाले वीडियो मिलते हैं, और जो नए लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है पंडोखर धाम की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम, जय पंडोखर धाम।